नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल फाइनेंस विद अजय शर्मा में। आज हम बात करेंगे मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर क्या होता है। मोटर पॉलिसी जब भी कोई कस्टमर लेता है अपनी गाड़ी, अपनी बाइक, अपने या जो कमर्शियल व्हीकल के लिए, तो उसमें एजेंट अक्सर उनसे पूछता है कि क्या उन्हें पीए कवर देना है या नहीं देना। तो कस्टमर को ये कई बार ये कि पता ही नहीं होता कि पीए कवर क्या होता है और इसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि पर्सनल एक्सीडेंटल कवर क्या है। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर का सीधा-सा मतलब है कि व्यक्तिगत ये दुर्घटना लाभ। अगर कोई भी गाड़ी अगर आपके नाम पे है, आप उस गाड़ी के मालिक हैं, आप उस गाड़ी को ये ड्राइव कर रहे हैं और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट किसी अन्य वाहन के साथ में हो जाता है, तो जो गाड़ी का मालिक अगर उस गाड़ी को अगर ये ड्राइव कर रहा है, अगर उसके साथ में कुछ भी अगर ये दुर्घटना हो जाती है, सपोज़ वो एक्सपायर कर जाता है, तो अगर उसने अपनी पॉलिसी में पीए कवर लिया हुआ है, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर लिया हुआ है, तो उसे उसका लाभ मिलता है। तो पीए कवर की लिमिट क्या-क्या होती है? आईआरडीए के अनुसार पर्सनल एक्सीडेंटल कवर की जो लिमिट है, वो आईआरडीए ने 15 लाख रुपए रखी हुई है। 1988 से पहले जितनी भी ये दुर्घटनाएँ होती थी, उसके अंदर सिर्फ़ कस्टमर को गाड़ी की ये थर्ड पार्टी या फर्स्ट पार्टी लेना अनिवार्य था, पीए कवर लेना अनिवार्य नहीं था। लेकिन हज़ारों, लाखों ऐसी ये दुर्घटनाएँ हिंदुस्तान में रोज़ होती हैं, जिनमें जितने भी ये कि गाड़ी के वाहन मालिक हैं, उनकी मान लीजिए ये कि दोनों टाँगें खराब हो गई, दोनों आँखें खराब हो गई, कोई एक्सपायर कर गया। तो ऐसी स्थिति में जो वाहन मालिक है, उसको और उसके परिवार को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस की प्रॉब्लम होती थी। ख़ासकर उसमें जिसमें जो कमाने वाला उसके परिवार में एक ही व्यक्ति हो और अगर उसकी भी दुर्घटना में अगर ये मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। तो आईआरडीए ने ये नियम लागू किया कि अगर आप अपनी कोई भी अगर पॉलिसी आप ले रहे हैं गाड़ी की, कमर्शियल व्हीकल की, मोटर की, बाइक की, तो आप उसमें पीए कवर आप जो लीजिए। पीए कवर में क्या-क्या किस-किस में ये कि श्रेणियों के अंदर इसका लाभ मिलता है, तो मैं आपको थोड़ा-सा आपको जो ब्रीफ़ आपको जो कर देता हूँ कि मान लीजिए आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और सामने से एक जो ट्रक आ जाता है, आपकी गाड़ी का उस जो ट्रक के साथ में एक्सीडेंट हो जाता है और वाहन मालिक जो है, उसकी ये दोनों आँखें ख़राब हो जाती हैं, तो पीए कवर के अनुसार उसकी फ़ैमिली को 15 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। अगर उसकी दोनों अगर जो टाँगें ख़राब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो भी जो 15 लाख रुपए का पूरा क्लेम मिलेगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी उसको उसकी फ़ैमिली को सपोर्ट किया जाएगा। तो ये मुख्यतः इसका लाभ होता है। तो पीए कवर लेना किसी भी पॉलिसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अगर आपके पास मान लीजिए ये एक से ज़्यादा वाहन हैं, तो ये दोनों गाड़ियों के अंदर पीए कवर लेना कोई अनिवार्य नहीं है। अगर आपने एक गाड़ी के अंदर अगर आपने ये पर्सनल एक्सीडेंटल कवर लिया हुआ है, तो दूसरे में आपको छूट आईआरडीए की तरफ से दी जा सकती है। आप उसके अंदर ये नहीं अगर अगर पीए कवर नहीं जो लेना चाहते, तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि अंत में लाभ मिलेगा सिर्फ़ एक ही गाड़ी के ऊपर क्लेम का। तो आज हमने अच्छा, और एक बात और हमारे सामने आती है, हमारे कस्टमर हमसे पूछते हैं कि इस अगर कोई पीए कवर का क्लेम आ जाए, तो उसको क्लेम को हम कैसे करेंगे? देखिए, उसका सीधा-सा एक जवाब होता है कि जो नॉमिनी है, उसको भी है कि कंपनी के टोल फ्री नंबर पे उसको कॉल करना है और उसको बताना है कि ऐसे-ऐसे करके एक्सीडेंट हुआ है और ये स्थिति है। तो उसके हिसाब से ये कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो एक जो क्लेम रेज़ करेगी। एफआईआर ये कि कस्टमर को करनी पड़ती है। जो भी उसका नॉमिनी है, वो एक एफआईआर जो कटवा सकता है। एफआईआर के बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स ये सबमिट इंश्योरेंस कंपनी के पास में करने पड़ते हैं और जैसे ही में कि डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, उनका वेरिफ़िकेशन किया जाता है। वेरिफ़िकेशन के बाद में कस्टमर के नॉमिनी के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
तो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, अराउंड ये 300 से 400 रुपए का होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे, अगर आप अपनी किसी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो उसमें पीए कवर ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आशा है आपको एक ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट आप जो कर सकते हैं, और साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को आप जो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को आप जो लाइक कर दीजिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।